हाय दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 10वीं तिथि और कल है एकादशी। एकादशी से जुड़ी हुई आज हम लोग बातें करेंगे। एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस व्रत करने से क्या लाभ होता है और इसके क्या नियम है इस व्रत के करने से, और कौन कौन से एज के व्यक्ति इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इन सब विषयों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो एकादशी एकादशी एक माता है जिनका जन्म विष्णु भगवान की करुणा से हुआ है। इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को अभी सुनाती हूँ। विष्णु भगवान की करुणा से एकादशी माता का जन्म कैसे हुआ। एक दैत्य थे मोर, जिसे सभी देवतागण का युद्ध हो रहा था। वो सभी को परेशान करके रखे थे दैत्य। तो सभी ने जब उस दैत्य को नहीं मार पाया तो सभी देवतागण विष्णु भगवान नारायण की शरण में गए और उनसे बोले कि ये दैत्य हम लोगों को परेशान कर रखा है, आप कृपा कर कुछ उपाय निकालें। तो विष्णु भगवान भी उसके साथ युद्ध करने लगे, लेकिन विष्णु भगवान भी उसे परास्त नहीं कर पाए और वो थक के विश्राम करने लगे। तो जब वो दैत्य देखा कि विष्णु भगवान अब विश्राम कर रहे हैं, थक चुके हैं, तो वो चुपके से प्रहार करने के लिए चला। और जब वो आराम कर रहे थे उस मुद्रा में, वो उस पर प्रहार करने के लिए तत्पर हुआ। तभी उनके करुणा से एकादशी माता का जन्म होता है और वो उस दैत्य को हुंकार मार से ही भस्म कर देती हैं। तब तक भगवान जगते हैं और सभी देवतागण वहाँ पहुँच जाते हैं। तो विष्णु भगवान पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं। तो वो बताती हैं कि मैं कोई दूसरी नहीं हूँ, बल्कि मैं आप ही के शरीर की करुणा से मेरी उत्पत्ति हुई है। तो विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि देवी आप एकादशी के दिन आपका जन्म हुआ है, इसलिए एकादशी के नाम से आपकी ख्याति होगी और मांगे आप कोई दूसरा वरदान हमसे ले सकती हैं। तब वो देवी बोलती हैं, आप खुश हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो कोई भी एकादशी का व्रत धारण करेगा उसे वो सब पुण्य मिलेगा जो ये व्रत धारण करने से मिलना चाहिए। तो उसका कभी क्षय नहीं होना चाहिए इसके पुण्य की, उसका फल विशेष अन्य व्रतों में बहुत ही उत्तम होगा। विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं यथा तथास्तु, और वो बस एकादशी के नाम से विख्याति हो जाती है उनकी। तो ये थी एकादशी का जन्म की कहानी कि एकादशी का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो आप लोगों ने समझ लिया कि एकादशी विष्णु भगवान की करुणा से जन्मी हुई है। और इन्हें कौन कौन से धारण कर सकता है इस व्रत को। इस व्रत को 8 से लेके 80-85 साल तक के वृद्ध आदमी धारण कर सकते हैं। यह व्रत कठिन व्रत है क्योंकि ये 3 दिन का व्रत होता है। तो आप जब स्वस्थ हों तो अच्छे से इस व्रत को धारण कर सकती हैं। अगर आप किसी प्रकार से रोग से ग्रसित हैं, किसी प्रकार से आपका तबीयत खराब है, आप गर्भवती हैं या छोटे बच्चे हैं, वो ये व्रत ना ही कर तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उस समय उस अवस्था में शरीर साथ नहीं देता है। छोटे बच्चे जो भूख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तन मन से ये व्रत किया जाता है। इसमें सात्विक भोजन धारण किया जाता है। 10वीं तिथि को हम सात्विक भोजन करते हैं और सात्विक भोजन जब हम करेंगे तभी हमारे मन की शुद्धि होती है, और जब हमारे मन की शुद्धि होगी तभी हमारा पूजा पाठ में मन लगता है। तो जब हमारा मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, तो हम हरि भजन में लीन हो जाएंगे। तो ऐसे हम इस व्रत को करते हैं। तो इसलिए जो सक्षम हो वही इस व्रत को करे। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि आपने भोजन ना खाया और बस दिन भर पकौड़ा, साबूदाने की पकौड़ी खा रहे हैं, आलू का घी में फ्राई करके चिप्स खा रहे हैं। व्रत का ये महत्व नहीं है। व्रत करने का इससे कोई फल नहीं मिलेगा कि आपने भोजन नहीं किया और ये सब चीज़ खा रहे हैं। हाँ, आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप बहुत ज़्यादा ना करें, हल्का हल्का कुछ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में एक दिन व्रत धारण करेंगे तो आप का तबीयत खराब हो जाएगा। सप्ताह में एक दिन तो बोला ही जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए एक दिन आप व्रत कर सकते हैं। तो ये तो एकादशी
बस 15 दिन पे एक दिन होता है। तो मंथ में 2 एकादशी होती है। तो मंथ में 2 एकादशी होती है, इस हिसाब से साल में 24 एकादशी का व्रत होता है। हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा नहीं है कि ये एकादशी कर ली तो सभी एक जैसे, ऐसा नहीं है। हर एकादशी का अपना ही एक विशेष महत्व है। तो आप जब इसके विषय में अच्छे से जानेंगे किस एकादशी को क्या कहा जाता है। कल जो एकादशी है 8 अप्रैल को 2025, उसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये कामदा एकादशी है। तो हर एकादशी का नाम भी अलग होता है, उसके पुण्य भी अलग होते हैं। ऐसा आप लोग ना समझें कि बस सभी एकादशी एक ही जैसा है, ऐसा नहीं है। हर एकादशी के करने का एक अलग ही महत्व है। एकादशी में कहा जाता है कि अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न खाने से पाप लगता है, इसलिए हम फलाहार करते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, इसलिए हम अन्न नहीं खाते हैं। तो आप लोग देख लें कौन लोग सक्षम हैं इस व्रत को करने में, वही व्रत को करें। व्रत करने में मन से आप अपने आप को व्रत के लिए तैयार करें। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे आपने ये व्रत धारण कर लिया, ऐसा नहीं करें। आप मन से, कितने लोग तो बोलते हैं कि मैं व्रत करूँगी और बस शरीर से वो तैयार हो जाते हैं और मन से वो तैयारी नहीं होती, उनका ध्यान बार बार भोजन की तरफ होता है। ऐसा ना करें। एकादशी के दिन आप नहा धोआ के शुद्ध साफ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का जाप करें, उनके मंत्र का जाप, उनके सम्मुख बैठ के उनकी माला का, विष्णु भगवान के नाम की माला का जाप करें। और दिन भर आप मन शुद्ध रखें, किसी की बुराई ना करें, अच्छी बात सोचें, मुख, वाणी और मन से सभी से आप एकादशी भगवान में लीन हो जाएं। आपके मुंह से उस दिन गलत बात भी नहीं निकलनी चाहिए, गलत विचार आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए और ना ही कुछ गलत आपके आँख से दिखना चाहिए। ऐसा कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ से दूर रहें और अपने आप को बस भगवान में लीन कर दें, क्योंकि यह व्रत 3 दिन का होता है और 3 दिन के व्रत में जब हम अपने आप को लगाए हुए हैं तो हम अच्छे से इस काम को करें, ताकि हमारा जो पुण्य मिले उस व्रत को करने से वो पूरा हमें मिल सके। तो ये 3 दिन का व्रत होता है और सभी का महत्व अलग अलग होता है। और जब साल में 1 माह बढ़ जाता है, जिसे पुरुषोत्तम माह के नाम से जाना जाता है, तो वो 1 माह जब बढ़ता है तो उस साल 26 एकादशी हो जाती है। तो ऐसे 24 होते हैं, लेकिन उस साल 2 एकादशी बढ़ जाते हैं, इस तरह 26 एकादशी हो जाते हैं। तो ये 3 दिन की एकादशी के बारे में हमने बताया, किस को करना चाहिए ये भी हमने बताया, और हमारा मन भी कैसा होना चाहिए ये सब भी आप लोगों ने जान लिया। अब एकादशी व्रत करने में आप लोग को कोई असुविधा नहीं होगी, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, और देव उठनी एकादशी से यह व्रत आरंभ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देव उठनी एकादशी के दिन कार्तिक मास में जो एकादशी आती है देव उठनी एकादशी, उसका विशेष ही महत्व होता है। उस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जगते हैं और उस दिन से हर शुभ काम का आरंभ होता है। इसलिए आप अगर नया में ये व्रत उठाना चाहते हैं पहली बार, तो कोशिश करें कि उसी दिन से आप ये व्रत को उठाएं और तन मन धन से इस व्रत को करें। और इसमें दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन द्वादशी के दिन आपको अन्न दान जरूर करना चाहिए। आप किसी पंडित को दान करें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दें, लेकिन दान अवश्य करें। तो ये थी एकादशी की कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोग बताइएगा कि ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, खूब खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।